वेल बच्चों, तो आपको याद होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुआ था दो क्वेश्चंस को लेकर, जिसकी जो जजमेंट कॉपी है वो बाहर आ चुकी है जी। अब यार इस जजमेंट कॉपी में ना दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले कि वो दो क्वेश्चंस कौन कौन से थे। पहला आपका रेडियो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था, और जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन था। और सेकंड जो क्वेश्चन था आपका वो बॉटनी का क्वेश्चन था, जहां पे वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन था, जो कि इकोसिस्टम चैप्टर से था जी। अब यहाँ पे कमिटी बनाई गई थी 7 तारीख को, और 8 तारीख को रिपोर्ट उन्होंने पेश किया, और 9 तारीख को आपकी जजमेंट कॉपी बाहर आ गई। अब जजमेंट कॉपी के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन का जो डाउट था उसको रिजॉल्व कर दिया गया, लेकिन बॉटनी के क्वेश्चन के डाउट को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया गया है, और जिसके वजह से कुछ नए और भी यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। पूरा मैटर क्या, आइए इसको आराम से समझते हैं, और क्या इससे क्या नया रिजल्ट आपका बनेगा। देखो, अगर मैं तुमको मोटा मोटी बता दूं, तो कोई भी तुम्हारा काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगने वाला है। यहाँ पे जो पिटीशन का डिमांड ये है कि उसका नंबर बढ़ाया जाए। अगर उसका नंबर अगर बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है कि रिजल्ट आपका हेर फेर में होने वाला है जी। तो पिटिशनर ने ये बोला था कि फिजिक्स का क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी वाला का वो आउट ऑफ सिलेबस आया था जी। तो फिजिक्स की कमेटी ने क्या किया ना, उसको प्रॉपर्ली देखा, और उन्होंने क्या बताया कि सिलेबस में ना ये टॉपिक आपके पास है जी। ओके, देखो अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो यहाँ पे जजमेंट कॉपी में क्या बोला गया है कि द सब्जेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इज इंक्लूडेड in the nuclear fission and fusion, and therefore it is a subject which is included therein. ओके, जिसके वजह से जो रेडियो एक्टिविटी वाला जो डाउट था ना, उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उन्होंने क्या बोला, ये तो सिलेबस में एज पर दी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जो उनको रिपोर्ट दिया जी। तो ये मैटर आपका रिजॉल्व हो गया। लेकिन जब मैटर आपका आया बॉटनी वाले क्वेश्चन को लेकर, तो अगर आपको याद होगा तो उसका बॉटनी का जो क्वेश्चन नंबर बताया गया था वो 148 क्वेश्चन नंबर बताया गया था जी। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया कि जो क्वेश्चन नंबर 148 है ऑन चैप्टर 12, जो आपका इकोसिस्टम था, in the biology textbook for class 12 published by the NCERT to contend that there is a cannot be any primary productivity at tertiary stage. ठीक है, अब ये क्वेश्चन सब टीचर्स ने भी बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दिया था उस समय, अगर आपको याद होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन सब लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो अगर मेन कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएंगे तो कभी भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टर्शरी स्टेज पर होता ही नहीं है, जिसको देते हुए उन्होंने एनसीईआरटी का रेफरेंस रखा। साथ साथ में इन्होंने ट्रू मैंस का जो एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 2 है, वो भी उन्होंने उसको एज अ रेफरेंस में रखा जी। और उसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, और डिफरेंस क्या होता है आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जी। अब इसको देखते हुए ना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरफ से भी कुछ इसमें रिस्पांस प्रॉपर्ली आया नहीं। अब देखो, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे हमारे यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, और उसके बाद बोलने के बाद है ना वो अपनी ही बातों में यहाँ पे फंस गए थे। मतलब फंस नहीं गए थे, उनका कहना भी ये सही है। देखो क्या बोला जी कि मिस्टर कुमार लर्नर सीनियर काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2 सबमिट दैट there is no prescribed textbook for the various subject and the syllabus is prescribed by the National Medical Commission. इन्होंने क्या बताया कि कोई भी प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक नहीं है। सिलेबस जो है उसको प्रेस्क्राइब कौन करता है, आपका एनएमसी करती है। Okay, he therefore submit that merely because a textbook makes a reference to the some topic that cannot be used to contend the question is incorrect. ठीक है, अब कोर्ट ने इन्हीं की इसी बात पर ना कोर्ट ने एक नया चीज इनको बोला। कोर्ट ने क्या बोला, द रिस्पोंडेंट नंबर 2 देयरफॉर टू फाइल एन एफिडेविट। ओके, मतलब मिस्टर कुमार जी को बोला गया कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए, जहां पे आप ये मेंशन कीजिए, क्या मेंशन करना है कि दैट देयर इज अ नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, जो कि अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सिलेबस में जो भी आपको टॉपिक दिए गए हैं वो आपकी एनसीईआरटी का ही सारा टॉपिक है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट, एनिमल। तो हम तो ये कह ही सकते हैं ना कि एनसीईआरटी को एज अ प्राइमरी बुक मान के ही आप लोग सिलेबस बना रहे हो। और यहाँ पे इनके काउंसिल क्या कह रहे हैं कि कोई टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब नहीं है, बस सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है जी। तो कोर्ट ने क्या बोला कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए और इसमें आप मेंशन कीजिए कि किसी प्रकार का भी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं है बाय द एनटीए। एनटीए ने किसी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक को यहाँ पे नहीं दिया है जी, फॉर द पर्पस ऑफ सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय द एनएमसी फ्रॉम विच द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी। कि बच्चे पढ़े तो पढ़े कहां से, अभी तुम अगर ऐसा कोर्ट में बात बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो यहां पर है ना, इसके वजह से 148 क्वेश्चन की वजह से अब इस मैटर को 12 तारीख को लिस्ट कर दिया गया है। मतलब आपका मंडे को ये मैटर को हियर किया जाएगा जी। अब देखते हैं इसमें आउटकम क्या होगा, बिकॉज जो काउंसलिंग है उसकी रजिस्ट्रेशन आपकी 14 की बाद शुरू होने वाली है, तो 12 के पहले ये मैटर को क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे बॉटनी का जो एक क्वेश्चन है वो सिर्फ आपका फंस रहा है। आपका क्या राय है मुझे जरूर से कमेंट बताना, बिकॉज अगर कोर्ट अगर इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर आपका मार्क्स बदल जाएगा। मतलब इस तरीके से हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए, बट ये भी प्रोबेबिलिटी आपका हो सकता है। अगर कोर्ट ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपका चेंजेस देखने को मिलेगा, बट आप ये मान के चलिए कि मेजोरिटी में चेंजेस नहीं होंगे। मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, मैं आपको आके सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर थियोरी क्लास आप कब लोगे,
ऑलरेडी हमारी प्लस पे ना डेली 3-4 घंटे क्लासेस चल रही है, बहुत जल्द यूट्यूब पर भी हम लोग थ्योरी क्लासेस शुरू कर देंगे जी। ठीक है, हमारा एक अनअकैडमी का कहना है क्या कि फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड। आपके पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि आप खुद से पढ़ पाओ जी। जिसके लिए हम लोगों ने आपके डिमांड पर अनअकैडमी प्लस की जो प्राइसेस है वो कितनी कर दी है जी बेटा जी, आपके पास 4999 कर दी गई है अनअकैडमी प्लस की प्राइसेस। लेकिन एक ट्विस्ट क्या है ना कि अगर आप कोड बायोलॉजी लाइव लगाते हो, अगर आप ये कोड लगाते हो बायोलॉजी लाइव और अनअकैडमी प्लस लेते हो, तो आपके 10 लकी विनर्स को 100% कैशबैक मिलेगा और 20 बच्चों को आपके पास फ्री फ्लैश कार्ड उनके घर पे डिलीवर किए जाएंगे, उन्हीं के लिए जिन्होंने कोड बायोलॉजी लाइव लगा के अनअकैडमी प्लस में एनरोल किया है जी। ठीक है, हमारा फिनिक्स प्रो बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है, आप लोग इसमें अभी भी आ सकते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 हफ्ता का आप लोग सिर्फ लेट हो, बट वी विल कवर योर बैकलॉग जो। ठीक है, हमारी टीम जो है वो कंप्लीट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर करवाएगी और अनअकैडमी प्लस आपको सिर्फ 4999 में मिल रहा है जी। कोड क्या लगाना है, बायोलॉजी लाइव। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम पढ़ेंगे तो ऑनलाइन लेकिन टेस्ट ऑफलाइन देना है। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, अनअकैडमी का सेंटर ऑल ओवर इंडिया, आप अनअकैडमी प्रो में एनरोल कर सकते हैं, पढ़ो ऑनलाइन, टेस्ट आप ऑफलाइन दो, डाउट आप लोग ऑफलाइन पूछो, और आप लोग यहाँ पे रिविजन क्लासेस भी आप लोग ऑफलाइन कर सकते हो। इंडिया में हर जगह पर अनअकैडमी के सेंटर्स आपके अवेलेबल है जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई है, आप लोग परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।